जय सिद्ध बाबा गोरखनाथ। मित्रों, आपका स्वागत है आपके इस कुंडली वाला चैनल पर। और आप मेरे साथ इस समय हैं एक पारलौकिक यात्रा पर, रहस्य लोक की यात्रा पर। पिछले वीडियो में हमने बात की और बहुत विस्तार से हमने इस बात में बात की कि कोई घर यदि प्रेत बाधित है, तंत्र बाधित है, मंत्र बाधित है, बांधा हुआ है, वहाँ पर कोई ऐसा तंत्र प्रयोग कर दिया गया है जिससे पूरे परिवार का जीवन प्रभावित हो रहा है, तो उसकी पहचान कैसे करें? हमें कैसे पता चले कि हमारे घर में जो दिक्कत है वो सुपरनैचुरल है? उसके मैंने बहुत सारे लक्षण आपके साथ शेयर, जिनसे आपको बहुत साफ साफ इस बात का संकेत मिल जाएगा कि आपके घर में कोई इस तरह की शक्ति का वास तो नहीं हो गया है, किसी ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग तो नहीं कर दिया है। जैसे प्रेत बाधित घरों में बिल्लियों का आना जाना अचानक से ज़्यादा हो जाता है, तंत्र बाधित घरों में, और दोनों के लक्षण लगभग बराबर से हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, वो जब हम एक सुपर लेवल पर पहुंचेंगे यात्रा पर तब आपसे शेयर करेंगे। तो बिल्लियों का आवागमन बन जाता है घर में, इस कदर बन जाता है कि लोगों को अपने जाली के दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं और अक्सर आपको रात को बिल्लियों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक इसी प्रकार घर के बाहर आकर कुत्ता रोने लगता है। ये तो खैर हम परंपरागत तौर पर जानते हैं कुत्ते का रोना बहुत अशुभ है, लेकिन कुत्ते कुछ उन चीज़ों को सेंस कर लेते हैं, उनकी घ्राण शक्ति, पावर सूंघने की जो है वो इस कदर है कि वो उन शक्तियों को भी सूंघ लेते हैं जिनकी उपस्थिति का हमें पता नहीं चलता। लेकिन आपके घर में बहुत सारे लक्षण हैं या आपको ये महसूस होता है कि लगातार किसी की मौजूदगी घर में बनी हुई है। कभी आपको लगता है अचानक से कि मैं सो रहा हूँ या सो रही हूँ और बेड पर कोई बैठा है, आप उठते देखते कोई नहीं। आप देखते हैं कि आप किचन में काम कर रहे हैं, अचानक पीछे से कोई निकल के चला गया। अचानक आपका ध्यान जो है एक कमरे के दरवाजे की तरफ जाता है, कमरे में अंधेरा है लेकिन आपको लगता है कोई देख रहा है मुझे। तो आखिर इसको पता कैसे लगाएं? मैं 2-3 प्रयोग आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ, और जो वास्तव में गंभीरता से हमारे साथ इस यात्रा पर हैं, वो इस चैनल के अपडेट प्राप्त करने के लिए। अपडेट इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, आपने मेरा पहला वीडियो भी देखा होगा, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मुझे लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो वास्तव में इन समस्याओं से पीड़ित हैं। तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक सीरीज़ है। यदि आप बीच में एक वीडियो भी मिस कर गए तो पूरा का पूरा सिलसिला टूट जाएगा। तो हम आते हैं प्रयोगों की। बहुत साधारण प्रयोग है। घर में जिस व्यक्ति को, सबकी छठी इंद्री की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, कुछ लोगों को इन चीज़ों का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस विज्ञान के दौर में डिनाइल सिंड्रोम नाम की चीज़ बन गई है, जिसमें हम इस बात को नकारने की कोशिश करते कि अरे ऐसा कुछ है। ये उसी तरह से जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंखें जिस तरीके से बंद कर लेता है, बहुत सारे लोग उसी तरह से आंख बंद किए बैठे हैं। तो मैं कुछ छोटे छोटे प्रयोग बताता हूँ। घर में जिस व्यक्ति को इस तरह की मौजूदगी का लगातार एहसास रहता है, वह व्यक्ति शुक्रवार की रात अपने सिरहाने एक नींबू रख ले, नींबू कागजी पीला हो, और उसको रखा रहने दें। शनिवार की रात को फिर वो उसी तकिए को लगाकर सोए, नींबू वहीं है। संडे की सुबह स्नान से पहले उस नींबू को काट कर देखें। नींबू यदि पीला हो गया है अंदर से या सड़ गया है तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर एक किसी अज्ञात शक्ति या तंत्र प्रयोग या प्रेत बाधा, जो भी आप इसको कहना चाहें, उसकी मौजूदगी है। ऐसे ही एक दूसरा बहुत सरल प्रयोग है कि 1.25 छटा चावल लें, लगभग इतने। मेजरमेंट थोड़ा सा ध्यान रखें। मेजरमेंट इसलिए ध्यान रखें कि इस प्रयोग में आपको आगे समझ आएगा कि ये मेजरमेंट शुरू में अंदाजा लगाना क्यों जरूरी है। और इन चावलों को प्रमुख कमरों में सामने सामने बिखेर दें शनिवार की रात को। रविवार की सुबह जब आप झाड़ू निकालें तो उन चावलों की मात्रा देखें। यदि उन चावलों की मात्रा आधी या 1/3 रह गई है तो निश्चित तौर पर घर में कोई है जो हमारे साथ रह रहा है और हमें जिसके बारे में नहीं पता है। इसी प्रकार आप एक भोजपत्र लें, भोजपत्र पर ओम क्लिंग लिखें और जरा सा लोबान डालकर उसको जला दें। इसके बाद यदि रात को घर में उठा पटक की आवाज़ें आती हैं, चीज़ों की गिरने की आवाज़ें आती हैं, या घर में अचानक कोई बीमार पड़ जाता है, या फिर
घर में अचानक से लड़ाई हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, ये 24 घंटे के अंदर हो जाता है इस प्रयोग के बाद, तो निश्चित तौर पर आपका घर प्रेत बाधित या तंत्र बाधित है। इन छोटे छोटे प्रयोगों को करके पता लगा सकते हैं कि आपके घर में कोई इस तरह की शक्ति तो नहीं आ घुसी है। मैं फिर कहता हूँ, ये सूक्ष्म शरीर है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेत बाधा, तंत्र बाधा से लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका आत्मविश्वास, अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने देव, अपने पितृ पर विश्वास। लेकिन इलाज हम तब कर पाएंगे जब हमें बीमारी का पता हो। इसलिए इन छोटे छोटे प्रयोगों को कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेत बाधा पीड़ित व्यक्ति की पहचान क्या है। मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि इसके 64 से ऊपर रूप हैं। भागी है, बिदारी है, प्रेत है, पिशाच है, ब्रह्म राक्षस है, तो इनके 64 से अधिक रूप हैं। जब तक इनके अलग अलग रूपों को हम नहीं पहचानेंगे, जैसे मसानी खुद नहीं आती, भेजी जाती है, कैसे पहचानेंगे? तो अगले वीडियो में जब भी हम मिलेंगे तो हम बात कर रहे होंगे कि प्रेत बाधित व्यक्ति की क्या पहचान है। प्रेत एक टाइप है, इस सूक्ष्म शरीरों का एक टाइप है। दो तरह के लोग हैं, अरा और परा। तो जो परा में है उसमें से एक टाइप है प्रेत। सर्वाधिक बाधाएं, तकरीबन 60 to 65% बाधा प्रेत बाधा होती है। इसलिए प्रेत बाधा पर हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, और जिसको भी लगता है कि ये वीडियो उपचारात्मक हैं, जिसको लगता है कि ये सूचनात्मक हैं, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जय सिद्ध बाबा गोरखनाथ।